हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो क्या आप भी केमिस्ट्री के वाइवा के क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं? तो चलिए आज सभी समस्याओं का हल हम लोग इसमें करते हैं। देखिए ध्यान से। नॉर्मली टाइट्रेशन से, चाहे बीएससी में हो या क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो टाइट्रेशन कॉमन एक प्रैक्टिकल होता है। आप आज हम लोग बात करते हैं कि टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज टाइट्रेशन, टाइट्रेशन होता क्या है, इसमें टाइट्रेंट क्या होते हैं, टाइट्रेंट क्या होता है, इंड पॉइंट क्या होता है, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कौन से रिएक्शन यूज होते हैं, इंडिकेटर का क्या इसमें रोल होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये वाइवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो वाइवा में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि घंटी आप पे बज जाए जब हमारा वीडियो अपलोड हो। तो हम 2 से 3 दिन के अंदर वाइवा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल से, उन सबको हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि सर व्हाट इज टाइट्रेशन। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो 2 प्रकार के एनालिसिस हम लोगों को करना होता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो नेम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी के बारे में पता करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में, यानी कि अमाउंट के बारे में, या वॉल्यूम के बारे में। यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम करते हैं वो तो हमारा टाइट्रेशन है ना। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि वॉल्यूम के बारे में फाइंड आउट करना, यानी कि हमें क्वांटिटी के बारे में फाइंड आउट करना है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है उसमें हम क्वालिटी पता कर, जैसे एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो क्वालिटी के बारे में अगर पता करते हैं तो क्वालिटेटिव, और क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही एक टाइप है टाइट्रेशन, या इसी को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो टाइट्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज टाइट्रेशन, ये नॉर्मली क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भाई आप करते हो तो टाइट्रेशन है क्या। तो जब 2 सोल्यूशन है ना, जब 2 सोल्यूशन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं कंट्रोल्ड वे में, तो उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। व्हेन 2 सोल्यूशन रिएक्ट टू ईच अदर इन कंट्रोल्ड वे, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अब वो 2 सोल्यूशन कौन होते हैं, ध्यान दीजिए। एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, और एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन अननोन होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, ऐसे सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, नोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन। नोन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि जैसे कितने मोलर का है, 1/10 मोलर का है कि 0.01 मोलर का है। तो यानी नोन कंसंट्रेशन वालों को हम एक और नाम देते हैं, उनका नाम होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या नाम होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, है ना। जिसका कंसंट्रेशन नोन है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है, उसको हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। क्या कहते हैं भी, स्टॉक सोल्यूशन। तो हमारी जो टाइट्रेशन की प्रिंसिपल है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जो प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के हेल्प से स्टॉक सोल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन पता करते हैं, है ना, बाय यूजिंग इंडिकेटर, या कभी कभी भाई इसी में से कोई एक खुद इंडिकेटर का काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है ना। तो अब ध्यान दीजिए, होता क्या है कि भाई व्हाट इज टाइट्रेशन क्लियर हो जाना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड सोल्यूशन के हेल्प से स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने का जो मेथड है वो क्या है, टाइट्रेशन। या ये दोनों ये दो सोल्यूशन है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कंट्रोल्ड वे में, उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइट्रेशन हम क्या है। अब ये होता कैसे है, देखो ध्यान से। इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है, उसे हम कहाँ रखते हैं भाई, कहाँ रखते हैं, ये है आपका कोनिकल फ्लास्क। क्या है ये आपका कोनिकल फ्लास्क। आप अगर केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो काफी बार आप देखे होंगे इस प्रकार का होता है। उसको हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, या इसी का नाम है टाइट्रेशन फ्लास्क। यानी टाइट्रेशन फ्लास्क क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन इसी में कंप्लीट होती है ना। तो इसमें जिस सोल्यूशन को हम रखते हैं वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन नाम है, दूसरा नाम इसका है टाइट्रेंट। क्या नाम है भाई, टाइट्रेंट। और ब्यूरेट में जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है उस सोल्यूशन को हमने रख दिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका नाम होता है टाइट्रेंट। क्या होता है, टाइट्रेंट। तो इस देखिए अगला हमारा क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है वाइवा में, व्हाट इज टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट वो होता है जो ब्यूरेट में फिल होता है, और टाइट्रेंट क्या होता है जो आपके कोनिकल फ्लास्क यानी कि टाइट्रेशन। ये आपका क्या है, ब्यूरेट। क्या है आपका, ब्यूरेट। और सर ये क्या है, ब्यूरेट स्टैंड है। क्या है, ब्यूरेट स्टैंड। और ये नीचे वाला क्या है हमारा, कोनिकल फ्लास्क, या इसी का एक नाम और है टाइट्रेशन फ्लास्क। ओके। तो अब देखो ध्यान से, टाइट्रेंट और टाइट्रेट आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज इंड पॉइंट, व्हाट इज इंड पॉइंट, इंड पॉइंट इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जब ये दोनों सोल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी को इंडिकेट करता है क्या, इंड पॉइंट।
व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो अच्छा, कैसे कैसे एंड पॉइंट हम जान पाएंगे? ये जो हमारा इंडिकेटर होता है, व्हाट इज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर अपना खुद का कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि ये हमारा अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये उसका एंड पॉइंट है। ध्यान दो, जैसे आपने एसिड और बेस लिया है ना, इसमें आपने एसिड ले लिया है और इसमें ले लिया है बेस, और अगर आपने इसमें एसिड ले लिया है, हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, अगर आपने एसिड ले लिया है और इसमें फिनाप्थलीन डालेंगे, तो फिनाप्थलीन को आपको पता ही है कि फिनाप्थलीन जो एसिड में कैसा होगा, कलरलेस होगा, और फिर आप बेस से रिएक्शन करा रहे हो, तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है कॉमनली? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना, यानी उस टाइम पर क्या हो जाएगा कि एसिड और बेस जब इसमें आप रिएक्ट कर रहे होंगे, यानी जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये सोल्यूशन हमारा, उसके बाद अगर एक भी ड्रॉप बेस का यहाँ पे पड़ा तो इसका मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक मीडियम, और तुरंत आपको पिंक कलर फिनाप्थलीन का देखने को मिलेगा। वही पॉइंट हमारा क्या होगा? एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या शो करता है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और इंडिकेटर का क्या रोल होता है? इंडिकेटर इंडिकेट एंड पॉइंट, यानी इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स ऑन कलर, अपना कलर खुद चेंज कर देते हैं, है ना। दूसरी बात हम करते हैं, विच रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ध्यान दीजिए, ऐसे रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं जो फास्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और साइड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं ना, साइड रिएक्शंस उसमें नहीं होते हैं, ऐसे रिएक्शन यूज होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है भाई? दो सोल्यूशन कंट्रोल वे में आपस में रिएक्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन और एक स्टॉक सोल्यूशन। टाइट्रेंट क्या है और टाइट्रेंट क्या है? टाइट्रेंट वो हैं जो ब्यूरेट में फिल होते हैं, टाइट्रेंट वो हैं जो आपके कोनिकल फ्लास्क यानी टाइट्रेशन फ्लास्क में होते हैं। एंड पॉइंट हमें क्या बताता है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है? फास्ट, स्पेसिफिक एंड फ्री फ्रॉम साइड रिएक्शन। इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेट एंड पॉइंट बाय चेंजिंग इट्स ऑन कलर। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही चैनल को हमारे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। और अभी हम लोग कैसे M/20, M/10, M/40 किसी भी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसको बताएंगे। फिर टाइट्रेशन जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जैसे मोहर साल्ट वर्सेस KMnO4, उसके बारे में डिटेल वीडियो हमारा आएगा। फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर एसिडिक बेसिक रेडिकल एनालिसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।